प्यारे साथियों, उधमपुर से आगे निकलने के बाद मोहर, टोडी, खजूरिया, गंठवाल, समरोली होते हुए मंथलाई के नज़दीक ये जो टोल प्लाजा आप देख रहे हैं, ये चेन्ननी नासरी टनल, ठीक है, उसका है। और ये टनल भारत की सबसे लंबी टनल है, 9.2 किलोमीटर। हालांकि सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल में अटल टनल का आता है नाम, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है। और इस टनल का नाम आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसका नाम किया गया है। वैसे NH 44 पर स्थित है ये टनल, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, इसको पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता था। तो ये सड़क सुरंग है और इसका काम 2011 में आरंभ हुआ तथा इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा किया गया 2 अप्रैल 2017 को। और यह है जम्मू कश्मीर को शेष भारत से मिलाने वाली महत्वपूर्ण टनल है। इस टनल के द्वारा लगभग 30 किलोमीटर का जो सफर लंबा था वह कम हो गया है, लगभग 2 घंटे कम लगे। इस टनल को बनाने में लगभग 2520 करोड़ जो कि रुपए, वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो 3720 करोड़ रुपए का ये लगभग कुछ इसका खर्चा है। बहुत महंगी टनल पड़ी है ये। और अगर हम देखें तो इसकी जो मुख्य सुरंग है, इसका व्यास ये जो दिखाई दे रहा है आपको 13 मीटर है। और इसके समानांतर में भी एक दूसरी निकासी सुरंग बनाई गई है जिसका व्यास 6 मीटर है। यहाँ इन सुरंगों के बीच में 29 स्थानों पर छोटे मोटे ये साइड में जो आपको लाइटें वगैरह दिख रही है, इनके बीच में 29 जगह पर पार मार्ग बनाए गए हैं जो हर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। और 300 मीटर बाद में एक मार्ग बनाया गया है और यह एकीकृत सुरंग प्रणाली, ये देख सकते हैं आप जो साइड में मार्ग गया है वो वाला, तो एकीकृत सुरंग प्रणाली वाली सुरंग है। अरे मैंने जैसे आपको बताया, ये मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं पीछे और साथी, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुश हैं। अंधेरा हो गया है इसमें। तो इस सुरंग की सहायता से अगर हम देखें तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी जो कि कम हो गई है और इससे टाइम की भी बचत हुई है। और ये एक सेफ सड़क भी कह सकते हैं इसको, सेफ रास्ता, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण तथा बर्फ गिरने के कारण, हिमस्खलन के कारण भी जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो जाता है। तो ये हाईवे बंद हो जाने से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है और ट्रैफिक जाम रहता है। और तो इस टनल के द्वारा ये रास्ता बड़ा ही आसान हो गया है। और इस टनल में बीच बीच में उपमार्ग भी हैं, जैसे कि पटनी टॉप, कूद और बतौट, उनको भी उपमार्गों से जोड़ा गया है। और ट्रैफिक जाम इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है कम हुआ है। और अगर हमें इस टनल की बात करें तो ये हिमालय प्रदेश में स्थित सबसे जो लंबी टनल मानी गई है और इसकी ऊंचाई भी लगभग 1200 मीटर की है। अगर हम देखें, अगर इसकी बात करें हम इस सुरंग की, तो चेन्ननी नाम का एक कस्बा है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से इसकी खुदाई आरंभ होती है जो कि पटनी टॉप से दक्षिण में स्थित है। इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं एक जवाहर टनल के नाम से भी जो लंबी टनल मानी गई थी 2.4 की, वो आगे है बनिहाल दर्रे के निकट, तो वो भी बड़ी टनल थी। लेकिन वर्तमान में ये हमारे देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग मानी जाती है। और जिनके नाम पे ये सुरंग नाम रखा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। अगर इससे लंबी टनल की हम बात करें, अटल टनल, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, वो रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी नहीं है, ये ऊंची जगह पर बनाई गई टनल है। तो अगर वर्तमान में हम देखें तो 9.28 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये चेन्ननी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और इसका फ़ायदा भी हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस टनल का कार्य 23 मई 2011 को आरंभ हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य मंत्री जो उस समय के केंद्रीय थे गुलाम नबी आज़ाद के साथ, यानी UPA सरकार के तहत की गई थी। और 6 वर्षों की सीमा में इसको पूरा किया गया और इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया। इस टनल से अगर हम देखें तो जम्मू और उधमपुर से रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा तथा मौसम के कारण होने वाली जो बाधाएं हैं वो उनसे बचा गया है, उनसे बचा जा सकता है। इस टनल को जैसे मैंने आपको बताया दोहरा मार्ग के रूप में भी है, इसके साथ में एक और टनल भी है जो इससे छोटी टनल, ताकि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए उस वक्त उस टनल को काम में लिया जा सकता है। बीच बीच में जो है नोटबंदी के कारण भी इस टनल का काम थोड़ा रुका हुआ था। तो इस टनल में वैसे आप देख सकते हैं साइडों में कुछ पंखे नुमा कुछ लगे हैं, तो ये इनलेट्स है। इनसे अगर 8 मीटर में एक ताज़ी हवा की ट्यूब आती है और एग्जॉस्ट आउटलेट भी है जिससे 100 मीटर एस्केप ट्यूब भी खुलते हैं। इस टनल के द्वारा जो है वाहनों के द्वारा होने वाला जो गंदा धुआं है, प्रदूषण है जिसको कह सकते हैं, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तथा इस टनल में जो ट्यूब लगी हुई है, इनलेट्स ट्यूब, उनके द्वारा ताज़ी हवा को टनल में अंदर जो है इसके अंदर डाला जाता है, या यूँ कहें हवा ताज़ी बनाई जा सकती है। और टनल में लगभग 124 कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा टनल में मुख्य रूप से गर्मी का पता लगाने वाली प्रणाली या तापमान का पता लगाने वाली प्रणाली है, वो भी इसमें सिस्टम किया गया है। इसके अलावा हर 150 मीटर की दूरी पर
एसटीडी बॉक्स के रूप में ये भी लगे हैं, जिनमें आपातकाल में काम में लिया जा सकता है। और कहा जाता है इसके लिए हेलो कहना होता है, जिससे कि ये जो है आउटलेट बॉक्स वगैरह जो ओपन होता है फिर कार्यप्रणाली होती है। तो ऐसी सूचना देने के लिए भी यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का या मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। और टनल में जो रोशनी के लिए लाइटें वगैरह ये सारी देख सकते हैं आप, हमारे साथी भाई गाड़ी को किस ध्यानपूर्वक चला रहे हैं। और ये ज़रूरी है सफ़र के अंदर। पीछे वो भाई एक दूसरा बंदा है, वो तो सोया हुआ ही है। तो अब्बास भाई रोज़ाना आना जाना है इनका, और हमें खुशी है, वैसे हम इनके साथ में सफ़र कर रहे हैं। टनल जो है जलरोधक है, खुदाई होने के बावजूद भी ये जलरोधक है, दीवारों से पानी का रिसाव नहीं होता, ये भी इसकी बड़ी विशेषता है। इसके अलावा इसमें मोबाइल नेटवर्क भी काम करता है अच्छी तरह से, और इसका रख रखाव भी किया जाता है समय समय पर। और पसंद है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस टनल के बारे में ये जानकारी। तो दोस्तों वैसे टनल बहुत लंबी है, और लगभग हमने जो अभी देख रहे हैं सफ़र में, तो लगभग 2 और 3 किलोमीटर का इसमें अभी बाकी है। ये काफ़ी लंबी है, इसमें 9.28 किलोमीटर लंबी ये तो टनल। सामने से गाड़ियाँ आती हुई, ऊपर प्रकाश। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपको टनल डायरेक्ट है, टनल से बाहर का वीडियो थोड़ा सा नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। शुक्रिया। हाँ तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा वीडियो को रोका है, पोस्ट किया हमारे कैमरे को। आप देख रहे हैं हम जो नज़दीक आगे आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्रकाश दिखाई दे रहा होगा, पास से ये गाड़ियाँ गुजरती हुई। और ये हम टनल से बाहर की तरफ देख रहे हैं, एकदम से राहत महसूस हुई है। बाहर निकलने पे दिन का सा उजाला हुआ है, आप देखें कितना शानदार नज़ारा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये हम भारत की सबसे लंबी टनल से बाहर आ चुके हैं। बाहर निकलने के बाद में आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। हाँ, टोल बॉक्स